मैं राहुल भंडारी हूँ, IAS पंजाब काडर में हूँ। 97 बैच, 26 साल हो गए हैं सर्विस को और अभी मैं प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर पंजाब भवन न्यू दिल्ली में पोस्टेड हूँ। तो पिछले 26 साल का बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो मेमोरेबल थे, पर एक इंसिडेंट को ज़रूर मैं मेंशन करना चाहूँगा। ये 2007 की बात है। 2007 में तब डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था, बठिंडा में एज डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं पंजाब में, बाकी जगह DM कलेक्टर जो बोलते हैं, इक्विवेलेंट टू दैट। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर डेरा सेक्ट है जिनका हेडक्वार्टर, बड़ा मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, डेरा बड़ा फेमस है, सब जानते हैं उस डेरा को, जिसका हरियाणा और पंजाब में काफ़ी वो है, और जो उनके गॉडमैन हैं उन पे कई तरह के क्रिमिनल केस वगैरह भी अभी हैं। शायद वो अभी पैरोल पे हैं या बेल पे है, मैं इसके बारे में अभी अपडेट नहीं है। तो उनका आश्रम था वहाँ पे, उनका सेकंड आश्रम, पहला सबसे बड़ा उनका नंबर 1 आश्रम तो हरियाणा में सिरसा में, नंबर 2 जो आश्रम है वो बठिंडा में था। तो उन्होंने कुछ इस तरह की उनसे बात हुई जिससे कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के जो लोग हैं वो हाईली ऑफेंड हो गए उससे। उन्होंने उन पे ये था एलिगेशन कि उन्होंने एक गुरु की नकल की है, जिस पे उसमें उस पर्टिकुलर रिलीजन में, कौम में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। तो ये बात इतनी बढ़ गई कि पूरे जो उस कौम के फॉलोअर्स हैं उन्होंने बाबा के डेरे को पूरे तरीके से घेर लिया। तो बाबा के डेरे में करीब 500-1000 बंदे होंगे जो उनके श्रद्धालु थे, अनुयायी जो वहाँ रहते थे। अब क्योंकि इतनी बात बढ़ गई थी और हमारी पुलिस फोर्स बड़ी लिमिटेड थी, करीब 500-700 आदमी थे, अंदर 1000 आदमी था या 1500 आदमी था और बाहर करीब 10,000 आदमी था, जिन्होंने डेरे को घेर लिया। और उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि आज हम डेरे को जला देंगे और डेरा रहेगा नहीं है यहाँ पे। तो मैं DC था, मेरे साथ पुलिस थी और हमने वहाँ पे, हमने क्या है, बफर का काम कर सकते थे, हम बफर की तरह वहाँ पे खड़े हो गए। अब इस तरह से हड़बड़ मची, इस तरह से हुआ कि पुलिस फोर्स सडनली एक तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गई, मतलब इधर उधर भाग गई कुछ इस तरह से। और लगा कि आज तो सिचुएशन इतनी ख़राब होगी कि अगर ये श्रद्धालु अनुयायी वहाँ पहुँच गए, बाबा के डेरे पे पहुँच गए, तो किसी भी हद तक कुछ भी अनहोनी बात हो सकती है। आग लगाना तो एक बात है, क्योंकि इतने अनुयायी अंदर थे उनके, कुछ भी हो सकता है, कितनी भी लॉस ऑफ डेथ एंड जो मैं कह सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। इतना गर्मी थी, अब महीना भी गर्मी का था, मई जून का महीना था, तो उसमें बहुत ही तो मुझे इन्होंने बोला, सबने अल्टीमेटली पुलिस को बड़ी मुश्किल से हमने वापस इकट्ठा किया, उनको बोला आप हिलना नहीं है। तो उन्होंने कहा जी आप अकेले जाइए और इनको बात करिए 10,000 लोगों के साथ। उनका कोई लीडर नहीं था, सबके हाथ में तलवारें, कृपानें और पता नहीं क्या गया था। तो मुझे याद है कि एक जिप्सी में मैं और एक पुलिस का इंस्पेक्टर, बस हम दोनों 10,000 लोगों के बीच गए। 10,000 तो सारे एक साथ नहीं होते, उनके आगे जैसे खड़े हुए थे। तो मैंने उनसे बात शुरू की। कोई बैठने की जगह नहीं, कोई खड़े होने की, नेगोशिएटिंग के लिए बैठने की जगह होती है नेगोशिएशंस के लिए, कोई नहीं, कोई लीडर नहीं। तो मैंने बोला आपको क्या प्रॉब्लम, क्या चाहते हो आप? कहते जी हमने आज बाबे का डेरा ज़मीन में मिला देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम मर जाएं सारे, आप हम पे गोली चला दीजिए, हम सब मरने को तैयार हैं, पर हम एक बार तो आज बाबे के डेरे को जलाएंगे और जो बंदे अंदर हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं। इसने हमारे धर्म की बेइज्जती की है। तो मुझे करीब 2-3 घंटे उनको समझाने में लगे कि नहीं, इससे क्या फ़ायदा होगा, मैं वैसे ही डेरा खाली करवा देता हूँ, मैं उन सब लोगों को यहाँ से निकलवा के डेरा बंद करके सील करवा देता हूँ। बोले नहीं जी वो तो टेम्परेरी है, हमें तो बंद करना है, आज करना ही करना है। तो करीब जी 4-5 घंटे हम वहाँ बैठे रहे, उसी सड़क पे बैठ गए हम, नीचे फर्श पे, जब गर्म सड़क पे बैठे रहे, मैं अकेला, साथ में एक पुलिस का इंस्पेक्टर और वो लोग उनके लीडर। अल्टीमेटली हमने उनको भी कहा बैठ जाओ, देखो कोई फ़ायदा नहीं खड़े होने का। सबको वहाँ बिठाया, उन्होंने अपना पूजा पाठ वहीं बैठे बैठे जैसे रिवाज है शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली इतने दौरान में मैंने फिर क्योंकि सिचुएशन बहुत दहसी थी, तो फिर मैंने सरकार चंडीगढ़ बात करके, तो आई कॉल्ड फॉर आर्मी इमीडिएटली। सो चंडी मंदिर से कॉल्ड फॉर आर्मी के कॉलम्स मंगाए और डेरे को चारों तरफ से सिक्योर किया और उनके सब लोगों को वहाँ से निकलवाया, डेरे को बंद किया। बोला कि ये डेरा अभी हाल फॉर द टाइमिंग नहीं चलेगा जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती। पूरी रात वो लोग बैठे रहे, सुबह वो लोग धीरे धीरे फिर अपने
वहाँ से डिस्पर्स होना शुरू हुए। तो सिर्फ बात यह है कि मेरे जो वेल विशर्स हैं उन्होंने कहा कि तुम अकेले क्यों गए, तुम्हारे साथ एक सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर था, कोई आदमी नहीं था, 10,000 लोग थे क्राउड में, किसका क्या भरोसा, क्या वेपन है उनके पास, क्या है, तलवारें हैं, क्या है। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने लोगों पे विश्वास है, पंजाबी थे, अच्छे हैं, कोई मेला फाइडी नहीं थी। उस टाइम आक्रोश था इस चक्कर में। तो इसको ये केस स्टडी मैंने फिर बाद में एकेडमी में भी भेजी मसूरी में, कि कैसे हमने टाइम के साथ उस दिन मैनेज किया, नहीं तो कैजुअलिटीज़ कुड बी इन एनी नंबर बोथ साइड्स। So that is one incident which always I remember was one of the incidents law and order में। ऐसे कई सारे और ज़िंदगी में बहुत इश्यूज आते रहते हैं जी। पब्लिक सर्विस में टेम्पर्स बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, प्रेशर ग्रुप्स बहुत हाई होते हैं। कोई कास्ट ग्रुप है, कोई रिलीजन ग्रुप है, कोई टीचर्स हैं, कोई आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, कोई आपको किसी ना किसी फॉर्म में वो हो जाती है, सडन हीट ऑफ द मोमेंट में लोग अपना आपा खो बैठते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। कई बार कुछ वेस्टेड पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जिनका एम ही ये होता है कि थोड़ा उपद्रव मचा के रखो, जिससे कि उनकी दाल रोटी तभी चलती है। तो इस तरह के इश्यूज आए हैं जी काफ़ी। बट ये वाला जो था, क्योंकि इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन थी कि कोई एक बंदा भी इंजर्ड नहीं हुआ, एक आदमी को भी मुझे इंजरी से मतलब किसी को कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एंड वी कुड मैनेज। तो मैं जो नेक्स्ट जनरेशन है इनको बोलना चाहता हूँ, सिविल सर्विसेज में भी और अदरवाइज ऑल्सो, कि कम्युनिकेट मोर फ्रीली। एंड जो ईगोज़ होती है ना जी, कि मैं अफसर हूँ, मैं नीचे बात नहीं सीख सकता, मैं कर सकता, ये नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे इश्यूज बातचीत से ही सॉल्व हो जाते हैं। बात करोगे आप तो बहुत सारे मसले हल होते हैं। और एक चीज़ और मैंने सीखी है कि वो कहते हैं ना जी, कि जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ सुई यूज़ करो, जहाँ तलवार की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार यूज़ करो। बहुत सारे इश्यूज आपको शायद आपका पटवारी या आपका जो नीचे का बीट कांस्टेबल है वही आपके मसले हल कर देगा, बजाय कि आप ऊपर से सोचने के। हम अफसर बहुत बार ऐसी रॉन्गली राइटली इस तरह की मिस्टेक कर लेते हैं कि हम सोचते हैं कि ऊपर से चलता है। आप नीचे जाओ, आप नीचे जाके बहुत सारे सोल्यूशन तो नीचे ही पड़े होते हैं, लेकिन हम उनको ऊपर से इतना देखते हैं कि ऊपर से दिखते नहीं हैं। तभी मैं कहता हूँ, मैं जो अंग्रेज़ों के समय में पढ़ता था सिविल सर्विसेज का एक बुक है, आप सब जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं उनके लिए ज़रूर मैं कहता हूँ पढ़नी चाहिए। मुझे मेरे डिप्टी कमिश्नर ने बताई थी। इज़ ए बुक कॉल्ड द मैन हु रूल्ड इंडिया बाय फिलिप मेसन। वो ये है जी कि जो अंग्रेज़ क्यों सक्सेसफुल थे सिविल सर्वेंट्स ICS के, क्यों सक्सेस? क्योंकि वो अरसा वो गाँव में रहते थे, फील्ड में घूमते थे, कैंप लगा लिया गाँव में अपना। जब कैंप में बैठते थे तो लोग उनको पास आते थे, हर तरह की समस्या लेके आते थे, अपने प्रॉब्लम्स लाते थे, सोल्यूशन भी लाते थे। तो इसलिए बोलता हूँ, हमारे आजकल ये है कि हम अपने ऑफिस से निकलना पसंद नहीं करते, हम बाहर नहीं जाते, हम किसी से बात नहीं करते। इसलिए कहता हूँ बाहर जाओ, छोटा आदमी मिले, बड़ा आदमी मिले, एडवाइस तो जहाँ से मिले वहाँ से लेनी चाहिए। गुरु तो ज़रूरी नहीं है कि गुरु हाई लेवल का होना चाहिए, गुरु तो नीचे सड़क पे काम करने वाला सफाई वाला भी गुरु हो सकता है। तो वो तो आपकी देखने पे कि आपने उससे क्या प्राप्त करना है। तो इसलिए कहूँगा कि आप नेगोशिएट करें, बात करें, समझें इशू को और हल करें, और बहुत सारी चीज़ें बातचीत से हल हो जाती हैं।